आज की महिलाएं हर मामले में आत्मनिर्भर और स्वतंत्र हैं और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हमें महिलाओं का सम्मान जेंडर के चलते नहीं बल्कि स्वयं की पहचान के लिए करना होगा। हमें यह स्वीकार करना होगा कि घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों समान रूप से योगदान करते हैं, चाहे वह घर या ऑफिस हो या फिर स्कूल। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही महिला शिक्षक की जिनका नाम है प्रज्ञा सिंह, जिन्होंने महिला होते हुए भी सकारात्मक और नवाचारी प्रयासों से शिक्षा जगत के लिए मिसाल पेश की है। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आज हम एक ऐसी महिला के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अनूठा नवाचार बनाया कि अब प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी सरकारी स्कूल में आना पसंद कर रहे हैं। इन महिला टीचर का नाम है प्रज्ञा सिंह, जो दुर्ग जिले के हनोता शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में गणित की शिक्षक है और विगत कई वर्षों से अपनी सेवाएं दे रही है। 2010 में मेरी पोस्टिंग इस स्कूल में हुई थी। तब मैंने पाया कि बच्चों को गणित से बहुत ज्यादा डर लगता था। तब से मैंने प्रयास करना शुरू किया और धीरे धीरे बच्चों को गणित से जोड़ा और खेल खेल में बहुत सारी अवधारणाओं को स्पष्ट किया, जिससे बच्चों में उत्साह आया और वो रुचि लेकर गणित को पढ़ने लगे। उसी दिशा में हमने टीएलएम बनाने का प्रयास किया और आज 500 से अधिक टीएलएम हमने अपने लैब के लिए बनाए हैं, जो सारे बच्चों ने मिलकर और हमारे स्टाफ ने मिलकर हमने बनाए हैं। प्रज्ञा सिंह बताती है कि साल 2010 में इस शासकीय स्कूल में उनकी पोस्टिंग हुई। उसके बाद उन्होंने देखा कि बच्चों को गणित से बहुत ज्यादा डर लगता था। तब से उन्होंने धीरे धीरे बच्चों को खेल खेल में बहुत सारी अवधारणाओं को स्पष्ट किया, जिससे बच्चों में उत्साह आया और वो गणित में रुचि लेने लगे और आज इस स्कूल के बच्चे गणित में एक्सपर्ट हैं। हमारा स्कूल दूर दूर तक जाना जाता है और यहाँ के वातावरण को आप देखेंगे, जैसे प्रिंट रिच वातावरण, मैथ्स लैब और भी एनएमएमएससी में भी हमारे बच्चे हर वर्ष चयनित हो रहे हैं। तो ये सब कारण थे जो प्राइवेट स्कूल से बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन ले रहे हैं। और इसमें हमारे गांव के सरपंच जी का भी बहुत ज्यादा प्रयास रहा है कि वे चाह रहे हैं कि गांव का कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में ना जाकर सरकारी स्कूल में ही एडमिशन ले। इसी कड़ी में उन्होंने स्वयं अपने नाती का भी एडमिशन हमारे स्कूल में करवाया है। इस वर्ष 4 आए हैं, उसके पहले भी 3 बच्चे आए थे। हर वर्ष 3-4 बच्चे आ रहे हैं। शिक्षक प्रज्ञा सिंह को अपने स्कूल और छात्र छात्राओं के प्रति लगाव इतना ज्यादा है कि उन्होंने फंड नहीं होने के बाद भी स्कूल में अपनी तनख्वाह से लाखों रुपए लगाकर स्कूल की तस्वीर बदल दी। 25 साल पुरानी सरकारी स्कूल की दीवारों से दरारें झांकने लगी थी तो सीलिंग भी उखड़कर गिरने लगे थे। पूरे भवन की मरम्मत और रंगाई पुताई का बजट इतना था कि शासन से मिलने वाले बजट से 25% काम ही नहीं होता। लेकिन यहाँ के शिक्षक प्रज्ञा सिंह और उनके स्टाफ ने मिलकर कुछ ऐसी जुगत लगाई कि लोग जन सहयोग करने खुद आगे आने लगे थे। स्कूल में लोग एक एक दीवार की रंगाई पुताई की जिम्मेदारी लेकर उसे प्रिंट रिच बना चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि जिन दीवारों पर लोग पेंटिंग के लिए राशि सहयोग करते हैं, उनका नाम बकायदा लिखा जा रहा है। प्रज्ञा सिंह ने बताया कि शासन से स्कूल की मरम्मत के नाम पर मात्र 35,000 रुपए मिले। ऐसे में एक कमरे का काम भी होना मुश्किल था, लेकिन प्रज्ञा सिंह के जुनून और उनके शाला परिवार ने हिम्मत नहीं हारी और लोगों को जन सहयोग के लिए प्रेरित किया। और इस शाला परिवार और प्रज्ञा सिंह के कार्यों से प्रभावित होकर कई दफा क्षेत्र के विधायक और छत्तीसगढ़ शासन के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू भी निरीक्षण करने पहुंच चुके हैं और कार्यों की सराहना करते हुए सम्मानित भी किया। लैब के लिए भी मुझे एक बच्ची से ही प्रेरणा मिली है। मेरी कक्षा में 3 मानसिक दिव्यांग बच्चियां थी, तो एक दिन मैं उन्हें एक गतिविधि करा रही थी। अचानक से उनमें से एक बच्ची आकर मेरे सामने खड़ी हो गई और उसने कुछ ऐसी बात कही जो मेरे दिमाग को एकदम क्लिक कर गई
कि दैनिक जीवन से इस बच्ची ने गणित को कैसे जोड़ लिया, और यदि मैं इसी तरह गतिविधि से और टीएलएम से पढ़ाऊं तो बच्चे बहुत अच्छा सीखेंगे, और वही बच्ची मेरी प्रेरणा है। और ये फिर मैंने ये गणित लैब धीरे-धीरे स्थापित किया। मुझे इस स्कूल से जुड़े हुए काफ़ी दिन हो गया, मतलब करीबन करीबन 22 साल से जुड़ा हूँ स्कूल से। हालांकि मैं टीचिंग स्टाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरे यहाँ मैडम जी लोग मध्याह्न भोजन चलाते हैं, उसके माध्यम से मैं यहाँ जुड़ा हुआ हूँ। प्रज्ञा मैडम जी को मैं 22 साल से जानता हूँ, लेकिन बहुत बेहतरीन तरीके से ये काम कर रही है यहाँ पर। और मैडम जी ने बिल्कुल तन मन धन तीनों चीज़ यहाँ पर समर्पित किए हैं। वो अपने पैसे से भी पूरे इन्वेस्टमेंट करके बहुत सारा मतलब कबाड़ से जुगाड़ बोलते हैं वो करके बहुत सारे गणित लैब, मतलब गणित को ऐसा बना दिए कि आसानी से लोग सीख पाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रयास रहा है मैडम का, बहुत आगे गई है मैडम जी, विश्व स्तर पर इनका नाम है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ पूरे गांव को, पूरे स्टाफ को। ये सबका एक मनोबल है और सबका सहयोग है, प्रयास है। और इसमें खासकर मैडम जी का है, क्योंकि उन्होंने अथक मेहनत करके इस लैब को सजाया है और दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। मेरे को स्कूल में आए कम से कम 1 साल हो गया है। पहले जो था स्कूल का जो क्या बोलेंगे, स्कूल की स्थिति जो थी वो बेहतर नहीं थी, लेकिन मैडम के आने के बाद जो है प्रज्ञा मैडम के आने के बाद स्थिति जो है वो बहुत ज़्यादा ही मतलब अच्छी हो गई है। बच्चों का जो पढ़ने का जो सीक्वेंस है वो भी बेहतर हो गया है, और बच्चे बहुत अच्छे से मतलब उस चीज़ को समझते भी हैं और सीखते भी हैं। और हम लोगों का भी पूरे ग्रुप लीडर मतलब जैसे ग्रुपिंग में जैसे रहते हैं, तो बहुत अच्छे से ही हम उन लोगों को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं। में जो निर्माण कार्य हुआ है, पहले क्या था, तकनीकी का प्रयोग नहीं किया जाता था। अभी तकनीकी ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाया भी जाता है और दीक्षा ऐप के माध्यम से भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है, और बच्चों को बेहतर शिक्षा दी जा रही है। और मैडम के द्वारा प्रज्ञा मैडम के द्वारा गणित लैब बनाया गया है, उसी प्रकार से हम लोग भी विज्ञान लैब बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, हम लोग एक साथ रहते हैं और हम लोग के बीच अच्छा तालमेल है, और बच्चों को भी अच्छे शिक्षा दे रहे हैं और टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि शिक्षक प्रज्ञा सिंह ने अपने स्कूल को संवारने के लिए अपनी तनख्वाह की 10% राशि लगातार स्कूल में लगा रही है। शुरुआत में उनके द्वारा 1 लाख रुपए स्वयं खर्च किए और अभी तक कुल 4 लाख रुपए से भी अधिक राशि उनकी तनख्वाह से वो स्कूल में लगा चुकी है। वो बताती है कि स्कूल ऐसा है जहां बच्चे निजी स्कूल छोड़कर प्रवेश ले रहे हैं। ऐसे में अगर बच्चों को प्रिंट रिच के साथ ही स्कूल में अच्छी सुविधा मिलेगी तो वो और ज्यादा सीख पाएंगे। उन्होंने अपने खर्च से स्कूल में मैथ्स लैब भी तैयार करवाई है, और वो मैथ्स लैब ऐसा है कि प्राइवेट स्कूल के मैथ्स लैब से भी बेहतर है, जिनकी तारीफ स्कूल के प्रधान पाठक परमानंद देवांगन और गाँव के सरपंच भी कर रहे हैं। ये सभी के प्रयास से संभव हुआ है, खास करके हमारे गणित की शिक्षिका श्रीमती प्रज्ञा मैडम के प्रयास से। उन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए कबाड़ से जुगाड़ टेक्निक अपनाते हुए पूरा गणितीय सामग्री बनाया है। वो सभी बच्चे आकर के इसमें सीखते हैं, और प्रज्ञा मैडम इसके लिए अपना पूरा सर्वोच्च न्यौछावर कर दिए, पूरा तन मन धन से लगे हुए हैं, और बच्चे अच्छे से सीखते हैं। यहाँ सभी प्रकार की सामग्री गणित के लगभग 500 आइटम बना कर रखे हुए हैं, जो कि वाकई बच्चों के सीखने के लायक है, और आसपास के छात्र भी आकर के यहाँ सीखते हैं। ऐसे तो मैडम जी है, प्रज्ञा सिंह मैडम जी है, वो गणित अपने लैब की अच्छे से सीखी, स्वयं की खर्चा से कागज मतलब चिट्ठी पट्टी जो थे उनसे कबाड़ से इन्होंने बच्चों को सिखाने के लिए गणित और विज्ञान वगैरह है जो भी है वो सबके लिए मैडम बहुत अच्छा ही उपलब्धि बच्चे लोगों को दे रहे हैं, जिससे आसपास के बच्चे भी यहाँ आकर के, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी यहाँ आकर के एडमिशन ले रहे हैं, क्योंकि ये हमारे एक गांव का गौरव है। मैडम सचमुच में इस गांव को बहुत आगे तक के बढ़ाया है। और ज्ञात हो कि अब शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनोदा की स्थिति इतनी बेहतर हो चुकी है कि शिक्षक प्रज्ञा सिंह और शाला परिवार का नाम पूरे प्रदेश एवं देश में होने लगा है, और यही खास वजह है कि प्रज्ञा सिंह हाल ही में अक्षय शिक्षा अलंकरण, छत्तीसगढ़ शासन और शिक्षा विभाग के दर्जनों अवार्ड से सम्मानित शिक्षक हो चुकी है, और स्कूल समूचे जिले और प्रदेश भर में नाम रोशन कर रहा है। खास बात मेरे जीवन में इस स्कूल का बहुत ज्यादा महत्व है, और स्पेशली मैं प्रज्ञा मैडम को, क्योंकि
मैं भी बहुत समय से थोड़ा सा इनोवेटिव काम करती रही हूँ, लेकिन जब से मेरे 2-3 साल हो गया प्रज्ञा मैडम से मेरी फ्रेंडशिप हुई है, और उसके बाद मुझे भी एक बोलते हैं ना कि एक जैसे फोकस लाइन मिलता है, फोकस पॉइंट मिलता है, काम करने के लिए एक डायरेक्शन मिलता है। तो वो प्रज्ञा से मिलने के बाद आया, और यहाँ के उनके इनोवेटिव काम, वो हालांकि प्राइमरी मिडिल में करती हैं सब इनोवेटिव, सब्जेक्ट हमारा अलग है, वो मैथ्स की है, मैं कॉमर्स की हूँ, पर उनके इनोवेटिव आइडियाज को मैं कॉमर्स में कैसे चेंज कर सकती हूँ, वो मेरी प्रेरणा है इसके लिए। और वैसे मेरा विषय मैथ्स है और मैडम का भी है तो संस्कृत मैं लेती हूँ क्लास, और साथ में हम दोनों मैथ संस्कृत दोनों ही लेते हैं, ताकि बच्चों का NMMSC की भी तैयारी कराते हैं हम लोग, मिल के कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और बच्चों का मतलब एक्स्ट्रा जो है वर्क वो भी इसमें कंपटीशन की भी तैयारी कराते हैं। प्रोग्रेस हुआ है खासकर मैडम के प्रयास से, और लैब तो पूरे राज्य में ही इनके नाम से ही फेमस है, स्कूल गांव भी इनके नाम से ही सब जानते हैं, और बहुत अच्छा प्रयास है मैडम का, और बहुत इंकरेज भी करती हैं दूसरों को। ऐसा नहीं है कि मैं हूँ, वो सबको आगे करती हैं और कोशिश करती कि सारे टीचर्स और आगे तक जाएं, और बहुत सहयोग मिलता है। सर, मेरा ये प्रयास है कि मैं सभी बच्चों को, यहाँ जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, वो अंग्रेजी में बोलना, लिखना और समझना सीखे। तो हम लोग का यही प्रयास है कि हर बच्चा जो है वो इंग्लिश को समझे और इंग्लिश में बात करे। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, और मैं यही सिखाना चाहती हूँ बच्चों को। प्रज्ञा सिंह मैडम का तो बहुत बड़ा योगदान है सर। इसके पहले तो यहाँ जो है मतलब इस स्कूल को तो कोई इतना जानता भी नहीं था, लेकिन मैडम के आने के बाद से जो है उन्होंने जो है हर बच्चे की समझ को उन्होंने समझकर उन बच्चों के लिए जो है प्रयास किया। उन्होंने मैथ्स को जो है बहुत सरल तरीके से समझाने के लिए उन्होंने TLM बनाया, और जो जितने भी घर में हमारे वेस्ट मटेरियल पड़े रहते थे उससे जो है कुछ ना कुछ बच्चों को बेहतर सिखाने के लिए उन्होंने जो है उसका TLM का निर्माण किया। और जो है हम लोग की कोशिश है कि हर विषय को जो है हम लोग बहुत सरल तरीके से है बच्चों को समझा पाए। Which class do you study? I study in 7th, class 7. How old are you? I am 10 years old. What is your father's name? My father's name is Mr. Balram Yadav. What is your mother's name? My mother's name is Mrs. Hemanti Yadav. इतना ही नहीं, प्रज्ञा सिंह और उनका शाला परिवार छत्तीसगढ़ सरकार के सरकारी योजनाओं को भी स्कूल में बखूबी संचालित करवा रहे हैं। प्रज्ञा सिंह ने बताया कि बच्चों को गर्म और पौष्टिक मध्याह्न भोजन स्कूल में मिल रहा है, साथ ही निःशुल्क गणवेश, निःशुल्क पाठ्य पुस्तक और छात्रवृत्ति का लाभ स्कूल में छात्र छात्राओं को दिलवा रही है। साथ ही प्रज्ञा सिंह ने बताया कि पिछले 2 साल से जिसमें छात्र छात्राएं कोरोना संक्रमण के हालातों से गुजरे हैं, उनमें भी छत्तीसगढ़ सरकार और शिक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना पढ़ाई तुहर द्वार योजना के तहत बच्चों को मोहल्ले में जा जाकर पढ़ाई करवाई गई, जिनसे बच्चे कोरोना महामारी में भी अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर सके। पिछले साल कोविड के कारण हमारा कोर्स बहुत पिछड़ गया था, तो मैंने उनसे चर्चा की और उन्होंने बोला कि चलो हम दोनों मिलकर दोनों विषय पढ़ाते हैं। तो ये स्वतः ही प्रेरित होकर सभी सहायता करते हैं। ये किसी में भी ईगो वाली भावना नहीं है हमारे स्टाफ में। उनका तो बहुत ही सपोर्ट रहता है, हर कार्य में वो सबसे पहले आगे आते हैं और मैडम ये करना है बिल्कुल तैयार हो जाते हैं। एक शिक्षक कैसे स्कूल की दिशा और दशा बदल सकता है, ये अगर देखना है तो आप हनोदा के शासकीय स्कूल में देख सकते हैं, और इसका पूरा श्रेय स्कूल की शिक्षिका प्रज्ञा सिंह को जाता है, जो कई वर्षों से स्कूल में सेवाएं दे रही है। और यही वजह है कि हनोदा गांव के शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला की शिक्षिका प्रज्ञा सिंह हर व्यक्ति की जुबान में लोकप्रिय शिक्षक के रूप में सम्मानित हो रही है। साधना न्यूज के लिए ललित साहू की रिपोर्ट।